यमुना नदी के तट पर एक गांव था। वहां रामू नाम का लकड़हारा रहता था। परिवार में एक पत्नी और दो बेटे थे। उसके बड़े बेटे का नाम वीर और छोटे का नाम भानु था। इनकी पत्नी कंडे थापकर गांव में बेचती। इससे 2-4 पैसे जो भी आते इसी से परिवार चलता। रामू जब काम से लौटकर घर आता तो बच्चे कहते, पापा आ गए। पापा आप हमारे लिए क्या लाए? रामू जंगल से एक ऐसी फली तोड़कर ले आता जो छम छम की आवाज करती। बच्चे उसी से नाच पड़ते। त्योहारों होली दीपावली में गांव के बच्चे मेला घूमने जाते और भानु और वीर घर ही रहते। धीरे धीरे बच्चों की स्कूल जाने की उम्र हुई। रामू ने अपने दोनों बेटों का दाखिला गांव के प्राइमरी स्कूल में कर दिया। दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई में तेज थे। जैसे तैसे दोनों बच्चों की 8वीं तक की पढ़ाई पूरी हुई। उसके गांव में 8वीं तक ही स्कूल थी। रामू इससे परेशान रहता। अब की आगे की पढ़ाई के लिए गांव से दूर शहर में स्कूल है। आने जाने का किराया, स्कूल फीस, किताबें, कलम, कैसे दोनों बच्चों के लिए पैसे कहां से आएंगे? यही सोचते सोचते वह पेड़ काट रहा था। उसे एक चमकीली तिजोरी दिखाई दी। उसने घर आकर वो तिजोरी अपने बेटों को दिखाई। उसमें एक खजाने का नक्शा था जो जंगल में गुफा के अंदर था। सुबह वे जंगल गए और खजाने की खोज करने लगे। नक्शे को देखते देखते गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर एक राजा था। राजा ने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो, सारा खजाना मैं तुम्हें दे दूंगा। राजा ने कहा, एक मुर्गे ने 4 अंडे दिए, 3 से चूजे निकल आए, चौथा अंडा कहाँ गया? भानु बोला, राजन मुर्गा अंडा ही नहीं देता। राजा खुश हुआ और बोला, सारा खजाना आज से तुम्हारा। रामू और उसके बेटे सारा खजाना लेने लगे। खजाना मिलने से उन्हें खुशी हुई। सूरज भी छिपने लगा था। वे जल्दी जल्दी घर की ओर कदम बढ़ाने लगे। डाकुओं को खबर मिल गई कि खजाना लेकर कुछ लोग जंगल से गुजर रहे हैं। डाकू पेड़ के पीछे छिप गए। उनका इंतजार करने लगे। जब रामू और उसके बेटे वहां से गुजरे तो डाकू बाहर आए और बोले, सारा खजाना हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। रामू डर गया। वीर ने पास में पड़ी लकड़ी से डाकू के सर पर दे मारा। डाकू रोने लगा। भानु ने पत्थर से डाकू का सर फोड़ दिया। डाकू भाग पड़े। रामू और उसके बेटे खजाना लेकर घर पहुँचे। उन पैसों से रामू ने गांव में स्कूल बनाया। एक गौशाला भी बनाई। गरीब बच्चों की मदद के लिए बिना फीस की पढ़ाई कर दी। इस तरह उस गांव के सभी लोग खुशी से पढ़ने लगे।